तो बात ऐसी है कि जब आप एकेडमिक में हो रहे होते हो तो अपने एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप दबा करके मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना चालू कर देते हो। तो वो फेज़ मेरे लाइफ में भी आया और मैंने भी काफ़ी दबा करके, फॉर एग्ज़ाम्पल संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उज्ज्वल पाटनी, बहुत सारे इवन जो फॉरेनर जो आपके मोटिवेट, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन ट्रेसी, राइट, इन सारे लोग की जो वीडियो है मैंने दबा करके देखना चालू किया। तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। रीज़न एक था कि जब आप सेल्फ हेल्प के बुक जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मोटिवेशनल अगर आप वीडियोस देख रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक थ्योरेटिकल वर्ल्ड इस्टेब्लिश होना चालू हो जाता है जिसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो उसमें जितने भी आपने दबा करके मोटिवेशनल कंटेंट, सेल्फ हेल्प बुक, जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ होता है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वो अप्लाई ही नहीं हो पाता है और आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होना और आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। सो दिस इज़ वाई बाद में जब आपको मतलब कि अपने आप को जब आप रियलाइज़ करना चालू कर देते हो कि आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट पैटर्न हैं, या फिर यू कैन से दैट कि जब आप अपने आप को समझना चालू कर देते हो कि किस तरीके से चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, उसमें आपका एफ़र्ट कितना है, आपकी समझ कितनी है, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से आप ये डिस्टिंग्विश करना मतलब कि चालू कर देते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि जब मैंने दबा करके कंटेंट देखना चालू किया, ठीक है ना, इन लोगों का, तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास में वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही वो एज है। तो यहाँ पर नॉलेज भी आपकी दो तरीके की होती है, एक थियोरेटिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है, और अभी एक और मुझे याद आ रहा है दैट इज़ नथिंग बट एक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होती है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में ही आपकी इंक्लूड होती है। तो जब आप यू कैन से दैट यूट्यूब पर दबा करके मोटिवेशनल कंटेंट जब आप देखते हो तो एक्चुअल में आपके पास में, क्योंकि आप एक्चुअल में उस लेवल की एक्टिविटी आपने पहले नहीं करा हुआ होता है और ना ही वो आपको एक्सपीरियंस मिला है, तो इसलिए आपके लिए वो चीज़ें काम नहीं करती। तो फिर अब इसका बात है कि अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव यही है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो सबसे पहले अप्लाई योर वन थॉट प्रोसेस। आप अपने एक पेज पेपर आप लेकर के बैठिए, अपना थॉट प्रोसेस उस प्रॉब्लम पर अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो फिर उसमें देखो कि और सोल्यूशन क्या हो सकता है एंड कितने सोल्यूशन आप एक्चुअल में उस समय पर, उस टाइम फ्रेम पर जनरेट कर सकते हो खुद के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे अब आप क्या कर सकते हो कि आप एक्चुअल में अपना थॉट प्रोसेस मतलब कि उसमें आपने लगा दिया, तो धीरे धीरे हल्की हल्की कॉन्फिडेंस भी आने लगती है कि नहीं, जो कुछ भी ये जो मेरी प्रॉब्लम है मैं एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, राइट। So this is how actually this thing is working, right? But before moving that, I would like to say that the one thing, okay, कि सबसे पहली बात है कि इन्फॉर्मेशन, राइट। लेट सपोज अगर कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो कोई भी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो जाने से पहले आपके पास में क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप जाइए और अच्छे से रिसर्च करिए, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़िए। और हाँ, किसी भी आर्टिकल्स को आपको 100% नहीं मानना है कि ये सत्य है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। और इस विचार से आप हमेशा खुले रहो, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, वो उतना ज़्यादा ही क्रिस्प एंड क्लियर होता जाएगा। उसके बाद में है कि जैसे कि मैंने जो है वो बंद कर दिया है कि बहुत सारे जो कंटेंट हैं उनको मतलब कि देखना जो है वो बंद कर दिया। अब उससे अब फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक्चुअल में मैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस मैं कर पाता हूँ,
थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं जाती हैं और जो मेरा बॉडी जो रिस्पॉन्स देता है, जो मैं एक्सपीरियंस जो गेन करता हूँ, उसके बेसिस पे मेरी इन्फॉर्मेशन और उसको एक्चुअल में आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो अगर सबसे पहले यू कैन से दैट कि अगर आपको अपने आप को जानना है तो आप अपने आप को ट्रैक करना चालू कर दो। तो मैं अपने आप को ट्रैक करने के लिए क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं क्या करता था, पहले मैं लेट सपोज अगर मुझे अपने एक दिन को ट्रैक करना है तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था और फिर उस ऑडियो को सुनता था, ठीक है ना। डेली पॉसिबल नहीं हो सकता था तो मैं कभी सैटरडे हो गया, कभी संडे को मैं उसे सुनता था। अब क्या करता हूँ, सिंपल रूप से आप यूट्यूब में जाइए, एक अपना चैनल बना लीजिए, उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जा कर के जितने भी अपलोड के जो वीडियो होते हैं उसे आप अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कर दीजिए और आप डेली के जो है वो व्लॉग बनाइए, खुद का सेल्फ का बनाइए कि आपका किस तरीके से थॉट प्रोसेस चलता है, आपकी थॉट प्रोसेस की क्वालिटी क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, वो वर्थ इट है कि नहीं। तब आप अपने आप को समझ पाओगे और जब आप उस वीडियो को देख रहे होते हो तो एक्चुअल में आपको यू कैन से दैट कि अपने आप से अलग होकर के थोड़ा सा देखना है, अपने आप से डिटैच हो जाओ कि ये डिफरेंट जो है वो, यानी कि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ वो किसी में डिफरेंट पर्सन का देख रहा हूँ। उसके बाद में आप सजेशन दो, उसके बाद में आप एडवाइस दे सकते हो और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। तो जिससे कि आपका दोनों जो है वो काम हो गया। सबसे पहले जब आप डेली व्लॉग बनाते हो, उसके बाद में जब उसे आप एनालिसिस करते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे आप किस चीज़ में एक्चुअल में फंसे हुए थे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपकी सोचने की या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट, दैट इज़ नथिंग बट आपकी दिमाग में जो कुछ भी थॉट आ रहे थे उसकी क्वालिटी क्या थी। एक्चुअल में उसका प्रोडक्टिविटी से, आपके वर्क से कोई भी कनेक्शन नहीं था, राइट। सो इस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी का भी पहले वीडियो देखने से पहले आप अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर वो थॉट प्रोसेस अप्लाई नहीं आप कर पाते हो देन समझ लो कि आपके पास में इंफॉर्मेशन की कमी है। तो उस इंफॉर्मेशन की कमी के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास में इंटरनेट है। फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर अभी नहीं जाना है, डिफरेंट जो आर्टिकल्स होते हैं उस आर्टिकल्स को पढ़ाई करने की कोशिश आप करो, समझने की कोशिश करो, हमेशा समझो। और जब आपने लेट सपोज 10-15 आर्टिकल जब आपने पढ़ लिया तो आपके पास में अब इन्फॉर्मेशन बेसिस भी रहेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सॉल्यूशन ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसी एक्चुअल में घटा सकते हो, ठीक है। तो जो भी मोटिवेशनल कंटेंट होते हैं, जो भी आपके सेल्फ हेल्प बुक होते हैं, जब आप अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करना चालू कर देते हो तो कुछ समय बाद में धीरे धीरे ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अपना शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये मतलब कि सही तरीके से अपने डे को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी होती है डिसीज़न ना लेने के कारण। तो जब इस प्रोसेस में जाते हो, जब खुद आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अपने प्रॉब्लम के लिए और खुद अब अपने बायोलॉजिकल बॉडी को समझ रहे हो कि मेरे बायोलॉजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, तो धीरे धीरे चल करके चीज़ें आपकी जो मसल है, ब्रेन की एक मसल होती है, वो आपकी बननी चालू हो जाती है, जिसके हिसाब से आप खुद ही अपने लिए सॉल्यूशन ड्रॉ करना चालू कर देते हो। सो ये हेल्प होता है इनिशिएट करने पर अपना थॉट प्रोसेस। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, स्टडी से रिलेटेड याद नहीं हो रहा है, अपना सोल्यूशन जो है वो बनाओ, ड्रॉ करो। लेकिन जो आपने सोल्यूशन बना दिया उसे प्रैक्टिकल यानी उस पर भी क्वेश्चन मार्क आप हमेशा बना करके रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद करने में दिक्कत होती है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, किसी भी विद्यार्थी का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। अब आप सोल्यूशन इसका लेकर के बैठा कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो इस सोल्यूशन को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले आप रियलाइज़ करो कि एक्चुअल में आपके जब आप याद करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है। जब आप याद करते हो तो एक्चुअल में इमेजेस आपके दिमाग के अंदर फॉर्म होते हैं। तो क्या जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में इमेजेस फॉर्म होते हैं कि नहीं, और अगर इमेजेस फॉर्म हो रहे होते हैं तो फिर आपके कहीं ना कहीं आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या कोई दूसरा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो मुझे याद करने में रोक रहा है, क्या वो मेंटल डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, क्या किसी चीज़ की बात तो नहीं है जब मैं याद कर रहा हूँ तो वो मेरे दिमाग में आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। तो
इस तरीके से छोटा छोटा आप पीस में अपने प्रॉब्लम को तोड़ने का आप काम कर रहे हो। फिर उसके बाद में जंप कर जाओ साइंटिफिक एक्चुअल में आर्टिकल्स पर। साइंटिफिक आर्टिकल्स में आप किस तरीके से जंप करोगे? याद करने का सही समय क्या होता है? सुबह में। साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च भी आपके हो चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से जब आप 3-4 इन्फॉर्मेशन ले लोगे, जो भी सॉल्यूशन ड्रॉ करो उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा करके रखो कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन वो काम करेगा ही, राइट। बट कुछ समय के बाद में इस प्रैक्टिस में आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। जब आप मैथ सॉल्व करते हो तो ये चीज़ें डेवलप धीरे धीरे हो जाती हैं, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ दैट कि कुछ भी हो कोई भी कुछ भी, मतलब कि यू कैन से दैट लाइफ में कुछ भी हो, किसी भी वीडियो पर स्विच करने से पहले अप्लाई योर वन थॉट प्रोसेस, राइट। सो ये जो है वो पूरी चीज़ होती है, जिसमें मैं मानता हूँ कि जो इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस है जो मुझे सबसे ज़्यादा चेंज करने का काम करा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट भगवद गीता एंड द सेकेंड बुक इज़ दैट नथिंग बट श्वेतव गेंगवार की द रूडेस्ट बुक फॉर एवर। ये 2 बुक जो है वो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट करा। इसके अलावा भी खुद की जो इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट अपने आप को नोटिस करना चालू कर दो कि आप किस तरीके से आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस एक्चुअल में अप्लाई होता है, ओरिजिनेट होता है किस किस कंडीशन में। तो जब आप इन सारी चीज़ों पर जब आप फोकस कर लेते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप अपने आप को, मतलब कि कुछ समय बाद में आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझना चालू कर देते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टॉप लुकिंग फॉर अदर्स, ठीक है। आप एक डिफरेंट एंटिटी हो, अपना थॉट प्रोसेस जो है वो अप्लाई करो किसी भी चीज़ में। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट तो थॉट प्रोसेस के लिए जब आप अप्लाई करते हो सॉल्यूशन के लिए, तो फिर आपके पास में डेटा चाहिए, साइंटिफिक डेटा चाहिए, जम करके इन्फॉर्मेशन और जम करके पढ़ाई करो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दैट मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।